सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। चातुर्मास कलश स्थापना समारोह के आयोजनों में शायद इतिहास में हुआ होगा ऐसा पहली बार अहमदाबाद चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का अद्भुत दृश्य, जिसमें आप अहमदाबाद में चातुर्मास कर रहे परम पूज्य जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज द्वारा गत 13 जुलाई 2025 को संपन्न चातुर्मास कलश स्थापना समारोह के दौरान आचार्य श्री की उदारता और भावना जानकर हो जाएंगे आश्चर्यचकित। कितना ही अच्छा हो अगर यह दृश्य संपूर्ण भारत में देखने को मिल जाए। देखिए अहमदाबाद में चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का वह अद्भुत दृश्य। के बारे में चलते हैं, जो एक विशेष और विशिष्ट कलश है। जो पहला कलश था आचार्य कुंद सागर का, लेकिन अब हम कल चलते हैं जो हमारे बीच विराजमान है। प्रियल का परिवार आ जाए, पूरा प्रियल का पूरा परिवार आ जाए, आचार्य श्री का आशीर्वाद ले। और उनके सम्मान के लिए मैं केशव भाई, दीपक भाई, लोकेश भाई आ जाए जल्दी से। गुरुदेव के आशीर्वाद से और हाँ ऋषभ जी, गुरुदेव के आशीर्वाद से जो ब्राह्मी लिपि का एक सुंदर सा एक इतिहास रचा गया था, उस ब्राह्मी लिपि की शुरुआत पीएल भाई के द्वारा की गई थी। आपने सॉफ्टवेयर इन्वेंट किया, फॉन्ट क्रिएट किए, करवाए, और ब्राह्मी लिपि की पहली पुस्तक गुरुदेव के आशीर्वाद से संघ के द्वारा प्रकाशित हुई। पीएल भाई का सबसे बड़ा योगदान था। जोरदार ताली बजाकर अब इनका स्वागत करें इस ब्राह्मी लिपि को जगत के सामने लाने के लिए। महाराज जी, इनने ये मेरे को बताए बिना कर लिया, ये वहाँ कोने में घुस के करा है। आपको बताए बिना भी आपको दीक्षा दिलवा देंगे। हाँ, ऐसे ही लग रहा है। और सुनील, चलिए अब चलते हैं। सुनील सागर युवा संघ के राष्ट्रीय स्तर के उपाध्यक्ष भी आप हैं प्रियल भाई, और आपके इस त्याग की, आपके इस भक्ति की अनुमोदना पूरा सदन यहाँ पर कर रहा है। और आज सुनील सागर युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास जी बरजात्या भी मौजूद है संघ पर, इस मंच पर। महेश भाई भी आ जाए। और विजयमती वुमेन्स फेडरेशन की अध्यक्षा प्रेरणा शाह भी इस मंच पर मौजूद हैं। पूरा गुरुभक्त सारे संघ सारथी इस अवसर पर, अजित भाई, सारे संघ सारथी मौजूद हैं। उनका भी समाज के तरफ भाव बिना सा का सम्मान यहाँ पर किया गया है। तो चलिए अब चलते हैं एक विशेष कलश जिसकी हम इंतजार कर रहे थे, और वो कलश है महातपस्वी, प्राकृत प्रखर, राष्ट्र संत, चर्या शिरोमणि आचार्य सुनील सागर जी महाराज का ये अब कलश। कौन सौभाग्यशाली होगा जो ये कलश लेगा? 11,11,111 रुपया। आज तेरे द्वार आ गया हूँ, 11,11,111 रुपए। 1, 2, 2.5। कौन सौभाग्यशाली होगा जो ये आचार्य श्री का कलश स्थापित करेगा? सुनील सागर मिले हमको ऐसे, झील में कमल खिला हो जैसे। सुनील सागर मिले हमको ऐसे, झील में कमल खिला हो जैसे। भाव बन लगे हैं मेरे ऐसे, तेरा चमत्कार हो जैसे। ओ मेरे दादा आज तेरे द्वार। चलिए 11,11,111 रुपया। आचार्य माइक खोलिए। आचार्य सुनील सागर जी महाराज का ये कलश है। क्या 12? ओम ओम ऐसा है, देखो हमारे नाम से कलश मत रखो। पूर्वाचार्य बहुत हैं, आचार्य शांति सागर जी के नाम से रख लो, किसी और आचार्य के नाम से रखो, अच्छा नहीं लगता है। आचार्य श्री हो गया है, वो सबके तो हमने कर लिया, लेकिन अब हमारी भावना है। अब इसमें थोड़ी सी हम जिद भी करेंगे। भक्त तो जिद कर सकता है ना। आप लोग, आप महाराज जी, आप सहयोग देंगे ना हम लोगों को। आप तो बहुत आगे सारे बढ़ो। आचार्य हैं, देखो आचार्य बहुत सारे हैं। हाँ। विद्यासागर जी भी हैं, ज्ञान सागर भी हैं, शांति सागर, किसी और एक नाम से करो। जयकारा गुरुदेव का। गुरुदेव की उदारता देखिए। है गौरव संरक्षण। आप बोलो किसके नाम से करेंगे?
सुनील सागर जी तो बता रहे हैं, वो तो भाई वही तो आचार। अब ये संकट वाला मैटर है, सब जगह होता है, लेकिन अब आचार्य श्री ने तो सलाह दी है। आचार्य श्री ने ये बोला, आचार्य शांति सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी, क्या करना चाहिए? पर हम एक काम करते हैं, जब आचार्य श्री ने कहा देख शांति सागर जी महाराज का भी एक कलश कर देते हैं और फिर सुनील सागर जी का। देखिए ये तो दरबार खुला है। बहुत बुद्धिमान है ऋषभ भाई। हाँ, इसलिए इतने आगे ऊंचाई तक पहुंच पाए हैं ये। शीघ्रता करें आप ऋषभ जी, आप शीघ्रता करें, समय किसी चलिए। हाँ, तो पहले शांति सागर के नहीं, बाबूजी जो बोले, आप देखिए हमारे शिरोमणि संरक्षक यहाँ बैठे हुए हैं। आप जो बोले, अब आपका आदेश सिर हाथों पर, आचार्य श्री ने सलाह दी है। चलिए फिर उसके बाद आते हैं आचार्य शांति सागर जी महाराज का कलश कौन सौभाग्यशाली होगा, जल्दी से नाम दे। चलिए 11,11,111 रुपया, 11,11,111 रुपया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे जीटो है या पटेल समाज का है, सिर्फ एक चलता है पी फॉर पी, और ऐसा ही करना है। इस चातुर्मास की उपलब्धि ये होगी, आचार्य श्री का आशीर्वाद हमें ऐसा लेना है कि अहमदाबाद में एक ऐसा संगठन बने, एक ऐसे, जो हमारे समाज में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं किसी कारण से, उनके लिए कुछ करने के लिए भावना है। हमारे दिलीप भाई भी, राजेंद्र भाई, राजेश भाई और मेरी खुद की ऐसी भावना है कि जो लोग मजबूत हैं, जो कुछ कर सकते हैं, वो ऐसा कुछ करें कि जैन समाज का प्रत्येक परिवार अपने आप में एक सिर उठाकर चल सके कि हमारे पीछे भी हमारा समाज खड़ा है। ऐसा कुछ करने की भावना, और इसीलिए मेहनत की जा रही है। खर्चा तो है, ज़्यादा है, लेकिन उसको कैसे कम करके और कैसे हम करें। आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो जोरदार ताली बजाकर, क्योंकि किसी भी चातुर्मास या पंचकल्याण की कुछ ना कुछ उपलब्धि होनी चाहिए। आचार्य श्री तब साधना करेंगे, लेकिन उनकी तब साधना से हम हमारी समाज को क्या कर सकते हैं। पंचकल्याणक में भगवान विराजमान हो जाते हैं, लेकिन हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसी भावना को लेकर ये चल रहे हैं। दिलीप भाई भी बहुत इसमें प्रयासरत हैं और मेरी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र भाई भी, हमारी 5-6 मीटिंग हो चुकी है। कुछ होगा, कुछ घोषणा होगी, कब होगी, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो समाज के लिए होगा। तो ऐसे इस कार्यक्रम के पीछे के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शांति सागर जी महाराज का, बोलो ना, खत्म करो यार। 11 तो चल ही रहा है बाबूजी, 11 लाख चल ही रहा है, 51 करके खत्म करो ने। देखो जितने लेवल के साधु, अब मेरे को जो जिस लेवल के साधु उसके देना पड़े, नहीं तो यहां से सब ये भी बोले यार। आप जो भावना, बाबूजी इसमें तो तकलीफ है, आपकी जो भावना, राजेंद्र भाई जो इच्छा, कोई इसमें विकल्प नहीं है। आचार्य शांति सागर जी महाराज का जो बोलो आप इसमें, देखो ये तो हंसी मजाक की बात अलग है। मैं तो करोड़ बोलूं, 2 करोड़ बोलूं, कोई विकल्प नहीं है। मैं तो कुछ भी बोलूंगा। है कितना? आचार्य बाबूजी 15 बोलूंगा तो अच्छा लगेगा, आप बोलो 21 करके खत्म करो। 21 कर परो 15, 21 करके खत्म, छोड़ो अपने आप, कोई विकल्प नहीं है। राजू जी वो अच्छा लगेगा, हाँ अच्छा लगेगा। कोई क्या पैसे का विकल्प नहीं, 2-4 हाँ ये बात ये हुए, बोला आदिनाथ भगवान के। हमारे आरसी गांधी महाराज जी, अभी थोड़े विकल्प है। उनकी एक भावना, बाबूजी के पास बैठा, बाबूजी कितना बोलते उतना मैं बोलूंगा, ऐसा होना चाहिए। देखो अभी हम राजेंद्र भाई ने वही बात करी, राजेश भाई जो बोले वो, अब दोनों 51 करो। बोला अच्छा आप लोगों की क्या है, आप देखिए पूरी समाज बैठी, क्या चाहते हैं आप? पंद्रह लाख 15,515 रुपए, 1, 2, 2.5, 3 और ये 3 बार। ये सौभाग्य हमारे
शिरोमणि संरक्षक परम आदरणीय श्री सौभाग्यमल जी कटारिया परिवार ने लिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा ये हो गया, सुनील सागर जी महाराज का जो कलश है वो तो हम रखेंगे ही। आचार्य जी इसके लिए क्षमा चाहूंगा, चलिए शीघ्रता करिए, शीघ्रता करिए। हाँ चलिए, 11,11,111 रुपया, 1 2 2.5 5 3 और 12 लाख, 12 हो गई, 2 हुई 12 की, 13 हो गई, 2 हो गई 13, इधर 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 15 लाख। ओम इधर इस तरफ। कहाँ पे? 15 यहां से है, 15 2 हो गई, बोलो जल्दी से। यहां से कौन है? 15 हुई, वहां से 16,16,16,616 रुपया, जल्दी बोले चले। हाँ, प्रतीक सोचने का टाइम नहीं, सोचने का टाइम नहीं। 16,16,615 और गुरुदेव का सितारा 19,19,19 रुपया इस जग में चमक रहा है। गुरुदेव का सितारा इस जग में चमक रहा है। जयकारा गुरुदेव का। 21,21,221 रुपया, 21,21,221 रुपया, 1 2 2.5 5 दिन, 22,22,222 रुपया, 22,22,222 रुपया। मन में आ गया है इतने। गजब। देखो बाप से बढ़ के बेटा निकला। ताली बजाओ आदि के लिए, जो ऋषभ भाई का बेटा, उसको जोरदार ताली बजाइए सब लोग। कितना बोला? 22 यहां से 25,25,525 रुपया। जय हो। 25,25,525 रुपया। सूता से देखिए सुनो, ये सबके बीच में बैठेगा तो फंसेगा। तू इधर आ जा, यहाँ बैठ आचार्य सिंह के सामने, यहाँ तेरा उद्धार हो जाएगा। वहां तू फंस गया उनके बीच में, इधर आया। फंसा नहीं, वो तो सबसे आगे बढ़ा है, बाप से आगे बढ़ के निकलेगा, पैसे के मामले में, नाम के मामले में। कुछ ज्यादा ही गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा तो चमक जाएगा, आप भी देखते रह जाओगे उसको। कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। हाँ, वो तो बेटा तो सवाया होना चाहिए बाप से। 26,26,626 रुपया, 26,26,626 रुपया, 1 2 2.5 पर दिन और आदि बोलो। अजी हो बेड़ा भव से पार हो गया जी, हो बेड़ा भव से पार हो गया। 26,26,626 रुपया, 1 2 2.5 पर दिन और जब पुत्र की इच्छा होती है तो बाप कभी मना नहीं करता है। मैंने देखा है कि सौभाग्यमल कटारिया जी की जब भी कोई भी इशारा होता है राजन जी का, तो वो सौभाग्यमल जी उसको ले लेते हैं। तो आज ये प्रथा चालू रखनी है और आदि की जो इच्छा है वो ऋषभ भाई को पूर्ण करनी होगी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और इसको समर्थन दीजिए। ये केशर की दलाली है, जो प्रेरणा देगा उसे भी महान पुण्य का अर्जन होगा। क्या हुआ भाई, कहां हुआ? 26,26,626 रुपया। आदि एक बार बोल दे फिर छोड़ देना। 26 के आदि बोले उतना। अरे आदि 31 बोल रहा है ऋषभ भाई। 27,27,727 रुपया, 27,27,727 रुपया, 1 2 2.5 पर दिन और ऐसे आचार्य श्री बोले लग रहे थे वहां पे प्रतिष्ठा की, तो 60 लाख में बोला, ये सब चोट गए वो आचार्य इनके सन, उनको अपने प्रसन्न सागर पे बोले आप बोलो, तो कुबेर की 40 लाख रुपए ऐसे ही बढ़ा दिए, ये सब चढ़ गए। इसलिए मैं अलर्ट रहता हूँ, ये फंसा देते हैं। अरे 27,27,727, 1 2 2.5 पर दिन और उद्धार हो गया, कल्याण हो गया।
मैं तो भव से पार हो गया जी, हो बेड़ा भव से पार हो गया। 27,27,727 1 2 2.5 पर दिन और ये 3 बार, ये सौभाग्य। बोलिए ऋषभनाथ भगवान की जय जय। चलिए आदि का पूरा परिवार आ जाए। आदि के पापा भी आ जाए, मम्मी भी आ जाए, आदरी भी आ जाए, भाभी भैया भाभी भी आ जाए। चलिए अब आज अंतिम बोली, आज की अंतिम बोली जो विशेष बोली है, ये जो एक देखिए मेरी भावना थी ये लेने की, समय शिखर तपस्वी सम्राट बनने के लिए पूरा जीवन ही तपस्यामय हो जाता है। केवल उपवास वाली तपस्या नहीं, काय क्लेश वाली तपस्या। पांव का इलाज नहीं हो सकता था क्या? हमने खुद अपनी आंखों से देखा, हमने निवेदन भी किया, बोले कोई औषध का उपचार नहीं करवाना। एक दिन एक महाराज बोले कि महाराज आप इलाज क्यों नहीं करवा लेते? होते हैं कोई फक्कड़ साधु, इसका इलाज ठीक ठीक क्यों नहीं करवा ले? महाराज जी ने कहा देह का काम देह करती है और आत्मा का काम आत्मा करती है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ और ये पूर्ण गलन स्वभाव वाला पुद्गल है। प्रैक्टिकल उदाहरण मिलेगा कहीं आपको वेद विज्ञान का ऐसा? बोलो, समय सार की स्वाध्याय करने वाले सौभाग्यशालियों और मुमुक्षु बंधुओं में चर्चा करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल, झूठा नहीं, बनावटी नहीं। बनावटी हो 1 2 4 दिन चले, साल भर 6 महीने तो नहीं चले। तो हमारी सामर्थ्य इतनी सी है, इन महापुरुषों की सामर्थ्य बहुत बड़ी थी। अपन अपनी थोड़ी थोड़ी सामर्थ्य बढ़ाएं और इस देह से इस चेतन को भिन्न करने का पुरुषार्थ करें। ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि यूं अलग रख के आ गए। कई लोग हैं जो आते हैं, महीनों बाद आते हैं और बहुत ही प्यार से एक बात बोलते हैं जाते जाते कि महाराज जी हम घर भले जा रहे हैं, हम घर जा जरूर रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर ही घर जा रहा है। मन तो हमारा, आत्मा तो हमारा यही है। लेकिन उसके जाने के बाद देखते हैं ना, वहाँ उसकी आत्मा रहती ना उसका मन रहता है। और अगर उसकी आत्मा रह जाए तो आफत खड़ी और हो जाए। लेकिन व्यवहार में बोलते हैं कि परिणाम तो हमारे धर्म ध्यान के हैं। अब अपन देखें, तपस्वी तो एकदम प्रैक्टिकली दोनों से एक में एक हैं, तन से भी और मन से भी, दोनों से उनका भेद विज्ञान का निर्णय पक्का है। इसलिए इस कलयुग में भी भावलिंगी मुनियों के दर्शन करना है तो बस अपना आग्रह का चश्मा उतारने की जरूरत है और खोज करने की जरूरत। कैसे नहीं मिलेगा? खोज करने वालों को तो सागर में भी मोती मिल जाते हैं, खोज करने वालों को तो धरती में गड़े हुए हीरे मोती मिल जाते हैं। आप खोज करो, इस धरती पर चलते फिरते रत्नत्रयधारी मुनिराजों के भी दर्शन जरूर होंगे। किसी को आज ही होंगे तो किसी को हफ्ते भर बाद होंगे जरूर। सज्जनों, देहावाद अविनावा सुह दुखाद सत्वमित्य जना जीवस्य न संति ध्रुवा। ये सब ध्रुव नहीं है, किसी को दुश्मन मात के मत चलो भाई, नाराज मत हो जाओ कि उनके स्वागत में तो 4-5 मिनट लगा दिए और हमारे स्वागत को ऐसे निपटा दिया जैसे हम कुछ हो ही ना। नहीं, कोई बात नहीं, अपने ही समाज है, अपने ही साधर्मी बंधु है। कभी कुछ ऊंचा नीचा भी हो जाए तो एक दूसरे को संभाल लिया करो। कई बार दिमाग पर ज़्यादा लोड होता है ना। श्रीमती जी, माता हो, श्रीमान जी जब बाहर से आते हैं तो तुरंत ढेर सारी बातें मत किया करो, क्योंकि अगर बाहर का लोड हुआ तो गुस्सा आने में देर क्यों? पहले से ही बॉस की फटकार, पहले से ही ग्राहों की तू, पहले से ही लेनदार देनदार लोगों की खींचतान। अब क्यों सरिया जी तुम बहुत हंस रहे हो? हाँ, इसलिए समझ के चलना पड़ता है कैसे माहौल से आ रहे हैं।
थक कर गया। जैसे हम भी ना जब लंबा चल के और थक के आते हैं ना, खूब थक के और खूब गर्मी में, और फिर कोई पाँव छू रहा, पाँव छूना कोई गलत है क्या? गलत तो नहीं है, लेकिन इसको इतना भी नहीं समझता है कि बैठने तो दें कम से कम, इतना थक के आए हैं, 2 मिनट कम से कम आराम से आसन पर, और फिर कुछ ना होगा तो हुंकार तो हो ही जाएगा कि तेरे को समझ में नहीं आता है। माहौल, परिस्थितियाँ, मुनिराज संजुलन कसाय वाले होते हैं, बहुत सूक्ष्म कसाय होती है, लेकिन अगर विपरीत निमित्त मिल गए तो वो भी, हाँ अभी बात अलग है कि भक्त लोग कहते कि आज मुझे बढ़िया आशीर्वाद मिला, वो समझ में आ गया इन लोगों को। एक दिन बिहार में ऐसा हुआ था, अब पूरी कहानी बता करके, और एक बात फिर भी मुनिराजों को इस चीज का तो ध्यान रखना ही चाहिए कि कम से कम पिच्छी धारी दूसरे पिच्छी धारी पर कीचड़ तो ना उछालें। धर्मात्मा धर्मात्मा को ना समझेगा, धर्मात्मा धर्मात्मा के भावों का ना समझे, प्रशंसा ना करे तो कौन करेगा? अरे भाई, दुनिया में तो कुछ लोग ऐसे हैं कि त्यागी वृत्तियों से ऐसे ही जलते हैं, द्वेष रखते हैं, बड़े तपस्वी बने फिरते हैं, और अगर तप त्याग और धर्म के मार्ग को समझने वाले लोग भी ऐसे ही करेंगे तो इस मार्ग का सम्मान कौन करेगा? बोलो। हमने तपस्वी सम्राट को कभी किसी त्यागी वृत्ति के प्रति एक भी नीचा शब्द कभी नहीं सुना उनके मुख से, बल्कि उनकी प्रशंसा अगर कोई करे कि इस देश में सबसे बड़े तपस्वी हो आप, आज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे, प्रसन्न सागर जी भी कर रहे, विशुद्ध सागर भी कर रहे, लेकिन उनके मुंह पर करो तो वो कहते थे कि तुमने देखा कहाँ है, हमसे भी ज़्यादा तपस्या करने वाले साधु इस देश में हैं। वो ऐसे कहते थे, इतनी लघुता। हमारे सामने की बात है, कभी उनका कोई अवसर आएगा तो हम उनकी कुछ सुंदर कहानियाँ सुनाएंगे। आज तो बस अपन विराम की तरफ चलते हैं और ये कहना चाहेंगे कि चातुर्मास स्थापना, चातुर्मास कलश स्थापना किसका हो रहा है? बोलो बोलो बोलो। हाँ, कलश कौन लाया है? श्रावक लाए हैं। वो बार बार बोल रहे थे महाराज जी ने पसंद किए कलश। अरे महाराज जी ने तो किसी को पसंद नहीं किया, कलश क्यों पसंद करेंगे? फिर भी महाराज जी ये अच्छा रहेगा, हाँ भाई अच्छा है, ये अच्छा रहेगा, हाँ भाई अच्छा है। किसी धर्मात्मा के घर में अच्छी चीज जाएगी, अच्छी बात है, अच्छा ठीक है। तो कलश कौन लाया? कलश की बोलियां किसने लगवाई? किसने लगाई? कलश की स्थापना कौन करने वाले हैं? चातुर्मास किसका होगा? बोलो। अहमदाबाद की ज्ञानी आत्माओं, मुनिराजों का निमित्त है। मुनिराज तो विराजेंगे विराजेंगे, लेकिन अब से आपका भी चातुर्मास प्रारंभ। कोई बहुत सुंदर सी तीर्थ यात्रा करने का सुयोग बने तो भले चले जाएंगे, किन्हीं महान साधकों के दर्शन करने का मन बने तो भले चले जाएंगे, वरना 4 महीने तक देवशास्त्र गुरु की सेवा में यहीं पर बिताएंगे। अब विधायक जी का भी चातुर्मास हो गया। कौशिक भाई, सबका घर घर हैं, कपिल भाई हैं, सुनील सागर, हाँ, अब घर घर जो है ना कलश। मेरी समझ से ऐसा करना चाहिए कि कुछ ऐसे भी हों एकदम, ताकि वो कोई भी श्रावक हो और उसकी जो तासीर हो। क्योंकि हम ढेर सारे कलशों के पक्ष में नहीं रहते हैं, लेकिन अगर ऐसे लगे किसी को मेरे को कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, एकदम मतलब जो भाव ना आए, फिर उसकी कीमत आप नहीं रखेंगे। वो गुल्ली का अज्जी कलश जैसे होता है श्रवण बेलगोल में, हाँ, तो
फिर भी सब श्रावकों को और किसी चीज़ का लाभ लें ना लें, लेकिन जिनवाणी श्रवण का लाभ लेना का पुरुषार्थ जरूर करना है। और दुनिया की बातों में नहीं आना। संसार तो ऐसा है कि आप कुछ करो तो भी टोकते हैं, कुछ ना करो तो भी टोकते हैं। और घोड़े की कहानी सुनी ना आपने, बाप बेटा और घोड़े की लेकर के यात्रा पर जा रहे थे, दोनों घोड़े पर बैठे जा रहे थे, है ना। कहाँ से शुरू होती है? बेटे ने कहा पिताजी आप बुजुर्ग हैं, आप घोड़े पर बैठो। एक गांव में निकले कि गांव वाले बोलते कैसा बाप है, खुद घोड़े पर बैठा है और बेटे को, बाप को बड़ा बुरा लगा। वो नीचे उतर गया, कहा बेटा तू बैठ। बेटा बैठा कि फिर कुछ लोग मिले, कैसा नौजवान है, हट्टा कट्टा होके घोड़े पर बैठा है। और बाप बेटे ने, पिताजी दोनों विचार किया कि क्या करें। दोनों बैठे थे तो भी लोग टोक के, चलो दोनों बैठते हैं। दोनों बैठे तो लोग बोले लगता है कि इन्हें कहीं घोड़ा मुफ्त का मिल गया, मरा हुआ तो घोड़ा है और दोनों लदे जा रहे हैं। बेचारे उतर करके पैदल चलने लगे। फिर टोकने वालों ने कहा कैसे बेवकूफ बाप बेटे हैं, घोड़ा साथ में और पैदल चल रहे। दुनिया है आपको। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।